सोलो लेवलिंग का मोस्ट अवेटेड आर्क। वेलकम टू द जेजू आइलैंड। हाँ, जेजू आइलैंड ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है सीजन 2 के अंदर ही, क्योंकि अभी पिछड़ा वाला एपिसोड एयर होने के 2-3 दिन पहले इन लोगों ने स्पेसिफिक ट्रेलर निकाला था जेजू आइलैंड का। समझ रहे हो, एक सीजन के अंदर आर्क है, उसका ट्रेलर तुम लोगों को बताने के लिए कि रेडी हो जाओ। तो अब समझ जाओ कितना वेट होल्ड करता होगा जेजू आइलैंड आर्क सोलो लेवलिंग में। बाय द वे, अगर तुमने ट्रेलर नहीं देखा है तो मत देखना, क्योंकि उसमें आगे के एपिसोड के लिए स्पॉइलर है। क्योंकि अब जो खून खराबा गोर तुम देखने वाले हो वो किसी भी एपिसोड में नहीं देखा होगा। आई मीन कम ऑन, तुमने लेटेस्ट एपिसोड का क्लिफ हैंगर तो देख ही लिया होगा। स्पॉइलर वार्निंग देना भूल गई क्या? सॉरी। आई एम रियोनी एंड एपिसोड 10 के स्पॉइलर के साथ लेट्स फकिंग गो। तो एपिसोड का जो बिग राइवल है वो एंड क्वीन का सबसे खतरनाक चाइल्ड है, जो कि बहुत ही फेमस कैरेक्टर है सोलो लेवलिंग में। एंड इसने बहुत ही बेस्ट क्लिफ हैंगर ड्रॉप किया है इस एपिसोड में। लेकिन इस पे और ज़्यादा बात करने से पहले हम थोड़ी एस रैंक हंटर्स की फाइट पे नज़र मार लेते हैं। खैर, फाइट स्टार्ट होती है एंड कहना तो पड़ेगा जापान के हंटर्स इन लोगों से स्ट्रॉन्ग तो है। आई मीन ऐसा भी नहीं है कि बहुत क्लोज फाइट हो रही थी, बट ये लोग स्लाइटली स्ट्रॉन्ग है अपने वाले हंटर्स से। हालांकि हमारी डांसर चाइन के डांस के सामने तो कोई नहीं आता। एंड आई थिंक इट्स आवर फर्स्ट टाइम कि हम चाइन को फाइट करते हुए देखते हैं। एंड इट्स क्लियरली विजिबल कि क्यों चाइन को डांसर का टैग मिला था। आई मीन जस्ट लुक एट हर मूव्स। हालांकि वो अनइंटेंशनली इस बंदे पे अटैक कर देती है एंड ये चोमू अपना टेम्पल यूज कर देता है एंड वाइल्ड अटैक करने लगता है चाइन पे। मतलब ये उन कैरेक्टर्स में से है जो एकदम बिगी बिली होते हैं, बट कुछ चीजें या तो इवेंट उसे ट्रिगर करती हैं एंड ये सडनली वाइल्ड एंड कोल्ड अटैक करने लगते हैं। मेरे लिए तो अभी तक जेनित्सु से बेटर कोई है नहीं, बट देख लेते हैं इस बंदे का भी कितना पोटेंशियल है जेजू आइलैंड पे। बिकॉज अभी तो जिनवो ने अपनी प्रिंसेस को बचा लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बंदा आउट ऑफ टेम्पर चला गया था, जिसे चाइन इंजर्ड भी हो सकती थी। एंड जिनवो ऐसा थोड़ी ना होने देता। खैर, जिनवो की मूवमेंट्स देखकर गिल्ड मास्टर गोतो को खुद चेक करना है कि क्या सच में जिनवो मैच टाइप हंटर है या फिर वो कोई और राज छुपा रहा है। एंड इसीलिए वो मैच की रिक्वेस्ट करते हैं जिनवो से। एंड जिनवो का तो हमें पता ही है वो ऐसा मौका क्यों याद से जाने देगा, और उल्टा वो बोलता है कि अपने फुल पावर के साथ, मतलब तुम अपना पूरा दम लगा सको तो ही मैच करना है, वरना रहने दो। वेल, गोतो भी कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है कि चल देख लेते हैं, क्योंकि उसे जिनवो पे डाउट है कि वो मैच टाइप हंटर नहीं है। एंड इसीलिए जिनवो जब वार्म अप कंप्लीट करता है उसी सेकंड पे वो अटैक कर देता है। देख के तो लगता है कि वो जिनवो को हिट कर गया, बट समहाउ जिनवो डॉज कर लेता है। एंड ये देख के गोतो को और भी शक होता है जिनवो के मैच टाइप हंटर होने पर। ओ हाँ, इन केस इफ यू गाइस डोंट नो, तो मैच टाइप हंटर्स मतलब एक ऐसे हंटर होते हैं जो मैजिकल पावर यूज करते हैं। मतलब उसकी स्पेशल एबिलिटी मैजिकल स्पेल्स होती है, लाइक समोनिंग मैजिक या बैरियर मैजिक और हीलिंग स्पेल, रादर देन जस्ट स्पीड या हैंड कॉम्बैट। तो यहाँ पे जिनू की मूवमेंट्स एंड स्ट्रेंथ देखकर गोतो को शक होता है कि जिनू की ट्रू पावर कुछ और ही है, मैच नहीं। एंड यही प्रूव करने के लिए वो जिनू से मैच करता है। हालांकि उसका शक भी सही है, बिकॉज जिनू कोई स्पेसिफिक टाइप का हंटर नहीं है, वो स्पेल्स के साथ साथ फिजिकल भी इतना स्ट्रॉन्ग है। इवन उसकी मोबिलिटी इतनी है कि वो गोतो के अटैक्स आराम से डोज कर रहा था स्माइल करते हुए। एंड ये देखकर गोतो और भी ट्रिगर हो जाता है कि वो इतने दम लगा के अटैक्स कर रहा है और सामने वाला बंदा आराम से मुस्कुराते हुए डोज कर रहा है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब तो वो फुल पावर के साथ अटैक करेगा। मतलब अभी तक तो वो सिर्फ खेल रहा था एंड वो जिनवो को ऑलमोस्ट हिट कर गया था, बट जिनवो अटैक को सिर्फ ब्लॉक ही नहीं उसका हाथ पकड़ लेता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैच एंड हो गया। बट दोनों में से कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसे मैच एंड हो, इसीलिए दोनों 2 स्टेप पीछे हटते हैं एंड अपनी फुल पावर के साथ वापस आते हैं। बट ये देखकर बाकी हंटर्स थोड़ा घबरा जाते हैं एंड दोनों को रोक लेते हैं, बिकॉज अगर ये लोग फुल पावर के साथ फाइट करते तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता था एंड ये सही नहीं होता। बिकॉज जेजू आइलैंड पे दोनों टीम को साथ काम करना है एंड इसीलिए दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, वही बेटर है। अब देखो, मुझे लगता है कि जिनू एस रैंक हंटर्स के शैडो एक्सेप्ट करेगा जेजू आइलैंड पे, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पर काफी लोगों की डेथ होने वाली है, उनमें से कुछ एस रैंक हंटर्स भी हो सकते हैं। एंड हमें ये भी पता है कि जिनू ह्यूमन शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। फिलहाल जिनू के पास आयरनी है जो ए रैंक हंटर है, बट सोचो अगर जिनू एस रैंक हंटर के शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है तो वो कितना पावरफुल हो जाएगा। एंड उनमें से कोई जापान के हंटर में से हुआ तो मतलब चांसेस तो हाई है, बट क्या होगा वो पता नहीं। बिकॉज अभी तो जिनू जेजू आइलैंड पे नहीं जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी मॉम 4 साल बाद इटर्नल स्लंबर से बाहर निकली है, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। वेल, मॉम से याद आया, जेजू आइलैंड पे एंड्स की मॉम यानी
वहीं एंड्स क्वीन भी थोड़ी चिंता में लग रही है बिकॉज वहाँ पे फूड सप्लाईज खत्म हो रहे हैं एंड इसीलिए वो लोग एक दूसरे को ही खा रहे हैं एंड इसीलिए अब उसको अपना एम्पायर एक्सपांड करना होगा। मतलब वो जेजू आइलैंड से बाहर निकलना चाहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए एंड फॉर दैट उसको एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जो क्वीन का सबसे पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग चाइल्ड है, बेरू। याद है मैंने बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस आर्क में। मतलब ये वही एंट है जो सभी एस रैंक हंटर को बताएगा कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो और इसका एक एग्जांपल तो हमने देख ही लिया है। यार कितनी इनोसेंट थी वो। खैर हम देखते हैं कि जेजू आइलैंड मिशन के लिए एक सेंट्री टीम बन रही है जिसमें सभी टाइप्स एंड रैंक के हंटर ज्वाइन हो रहे हैं एसोसिएशन की रिक्वेस्ट के कारण बिकॉज चांसेस आर वेरी हाई कि फ्लाइंग एंट्स मेन आइलैंड पे आ सकती है। तो बेसिकली सेंट्री टीम उन एंट्स को संभाल लेगी। फाइनली जेजू आइलैंड पे रेड स्टार्ट हो चुकी है एंड जापान के भी सारे हंटर्स अपनी पोजीशन पे हैं एंड सभी हंटर्स निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि बेक्यूनू का फ्रेंड बियोंगू भी रेड ज्वाइन कर रहा है एंड ये बंदा फॉर सम रीजन ये वही है जब जिनू का रैंक रीचेक कर रहे थे तब मीडिया लेके आया था। साथ में हम वो सब कैरेक्टर्स को भी देखते हैं जिन्हें हमने किसी ना किसी मिशन में जिनू के साथ देखा है। मतलब ऑल इन शॉर्ट जितने भी हंटर्स कंट्री में है उन सब का मिशन सिर्फ एक है, चींटियों को मारो। खैर हमें पता चलता है कि हंटर रिपोर्ट टीम भी एग्जिस्ट करती है जिसका काम है फाइट्स का लाइव ब्रॉडकास्ट करना पब्लिक के लिए। आई मीन दैट इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड। मतलब सोचो हंटर्स और एंट एक दूसरे को मारने के लिए फाइट कर रहे हैं और ये बंदा साइड में खड़े होकर शूट कर रहा है कि थोड़ा वो अटैक वापस करना। एंगल सही नहीं है था। जोक्स असाइड बंदा ए रैंक हंटर है तो ऐसा भी नहीं होगा कि हंटर्स इसको बचाने में स्लो हो जाएंगे अगर ये कहीं फंसा तो। खैर फ्लाइंग एंड्स ने अपने अटैक करने स्टार्ट कर दिए हैं और चोई जोंग इन ने अपना फायर वर्क भी। ऐसा लग रहा था कि बंदा सालों से वेट कर रहा है इस मोमेंट का। अब इसके आगे क्या हुआ वो तुमको पता ही है। अभी तो बस स्टार्ट हुआ है मामला। सीजन के लास्ट एपिसोड बहुत एपिक होने वाले हैं तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कुछ भी मिस नहीं करना है। और हाँ एक और बात, गलती से भी मानवा रीड मत करना, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मजा खराब हो जाएगा। सस्पेंस में रहो। बाय।